Let's everything start with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? Students, in this lecture, we will solve the grammar part of lesson number 8, and the topic of the lesson is transition devices. First of all, the definition of transition devices is: transition devices are words or phrases that act as bridges between and amongst sentences and paragraphs. यानी कि ये जो ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं ये एक ऐसे अल्फाज हैं फ्रेजेस हैं जो कि सेंटेंस के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान एक राब्ते का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं। इसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं ट्रांजिशन डिवाइसेस की, जो एडिशन के लिए यूज़ होती हैं। ट्रांजिशन डिवाइसेस यानी कि एक सेंटेंस का कनेक्शन दूसरी सेंटेंस के साथ मिलाते हैं और जो ऐड करते हैं एक बात को, तो वो कौन सी हैं? एडिशनली, अगेन, एंड, फर्दर, इन एडिशन, लाइकवाइज, फर्दर मोर, ऑल्सो, बिसाइड्स, टू, मोर ओवर। Some examples are: Crystal likes camping in mountains. Also, Crystal is an experienced hiker. यानी कि हमने क्रिस्टल की एक क्वालिटी बयान की कि उसे कैंपिंग पसंद है। इसके साथ साथ यानी कि ऑल्सो ये भी कि क्रिस्टल एक एक्सपीरियंस हाइकर है, ये एडिशन हो गया। इसी तरह अली वेंट ऑफिस टू गेट हर हिज कोट एंड केम बैक टू द टाइम। अली ऑफिस गया कोट लेने के लिए और टाइम पर वापस आ गया। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ लेज़ी टू, ये भी उसका एडिशन क्वालिटी हो गई। अब नेक्स्ट है कंट्रास्ट के लिए जो ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ होती हैं। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंस या उसके ऑपोजिट, तो वो कौन कौन सी हैं? ऑल्दो, बट, इन कंट्रास्ट, अदरवाइज, दो, इवन दो, हाउएवर, नेवरथलेस, येट, इंस्टेड, ऑन द अदर हैंड। ये ट्रांजिशन डिवाइसेस हैं जो कि सेंटेंस के दरमियान कंट्रास्ट या उसके डिफरेंस को शो करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सम एग्जांपल्स आर: शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल, हाउएवर शी डज नॉट डू होमवर्क ऑन टाइम। यानी कि उसकी एक क्वालिटी हो गई कि वो बेस्ट स्टूडेंट है, लेकिन उसको ऑपोजिट एक बात हो गई कि वो वक्त पर काम नहीं करती। आई एम नॉट एबल टू गो टू द बीच विद यू, नेवरथलेस, थैंक्स फॉर आस्किंग मी। Next is: although Samad was extremely tired, he washed the dishes. I want to call his, but I don't his phone number. तो इन एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सेंटेंस में जब ऑपोजिट कोई बात करनी हो तो हम कंट्रास्ट की ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन मवाजना करना, मुकाबला करना। एक का चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मुकाबला करने के लिए या मवाजने के लिए हम जो ट्रांजिशन डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो क्या हैं? ऑल्सो, इन अ लाइक मैनर, इन अ सिमिलर वे, इन द सेम मैनर, लाइकवाइज, सिमिलरली। एग्जाम्पल्स आर: रिहाना बॉट अ न्यू सैटर्न कार इन लाइक मैनर, द रेस्ट ऑफ हर फ्रेंड डिड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज सिमिलरली, वी ऑब्जर्व नो डिफरेंस इन रिस्पॉन्स रेट। रईस इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इन द सेम वे ही इज़ वेरी नॉटी। यानी कि इसका कंपैरिजन इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट इज़ कॉन्सिक्वेंस, नतीजे, रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू, फॉर दिस रीज़न, हेंस, इफ, सिंस, सो, देयरफॉर। The some examples are: the weather is supposed to be drizzly and chilly today. As a result, the festival will be cancelled. I want to buy an ice cream. However, my mother does not want me to buy one. I was too tired, therefore I decided not to go to the state fair last night. All these examples related to the consequence transition devices. So students, आज हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। आप भी सेंटेंस मेकिंग करें, इस तरह का सेंटेंस बनाएं जिसमें आप इन ट्रांजिशन डिवाइसेस को यूज़ करें, और प्रैक्टिस के लिए आप लेसन नंबर 1 के ग्रामर पार्ट को सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।